हेलो बच्चों, आज अपना प्रोजेक्ट एलमोशन का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए बॉडी ऑफ मास एम थ्रोन अप वर्टिकली विद वेलोसिटी v1 रीचेज ए मैक्सिमम हाइट h1। पहले जो डेटा दिया रखा है उसको आप लिख लो। हमें क्या दे रखा है? एक बॉडी जिसका मास m है उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका v1 स्पीड से, और वो कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाती है? h1 हाइट पे। तो h1 इक्वल टू हो जाएगा v1 स्क्वायर बाई 2g इन t1 सेकेंड। आपको t1 सेकेंड वो फॉर्मूला ही पता हो कितने टाइम में जाता है वो ऊपर, u बाई जी। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहां से जो भी डेटा अपने को निकल के मिलेगा वो देखेंगे। एनोदर बॉडी ऑफ मास 2m इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी v2 एट एन एंगल थीटा। अब बोला है दूसरी वीडियो क्या किया आपने? थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है, तो वो ऐसे जाके गिरेगी। एंगल थीटा से आपने प्रोजेक्ट किया, कितनी स्पीड से? v2 स्पीड से। द सेकेंड बॉडी रिचेज ए मैक्सिमम हाइट s2 इन टाइम t2। ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है t2 टाइम में। ये t2 टाइम हो जाएगा आपका u साइन थीटा बाई जी। ये सीधे सीधे फॉर्मूले, टॉप हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? u साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी दी है वो हमें दे रखी है h2। h2 की वैल्यू क्या होती है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ये मैंने यहाँ पे डेटा लिख लिए। अब कह रहा है कि इफ t1 इक्वल्स टू 2t2, तो बताओ h1 बाई h2 का रेशियो क्या आएगा? एक तो हो गया डेटा लिखने का तरीका, दूसरा हो गया इन डेटाज को कलेक्ट करो, फिर इनके हेल्प से h1 h2 फाइंड आउट करो। दूसरा तरीका है बॉडी को ऊपर ले जाने का काम केवल वर्टिकल कंपोनेंट करता है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। यहां पे आपके पास वेलोसिटी थी v1, यहां पे वेलोसिटी है v2, तो इसका मतलब ये जो v2 है इसका कंपोनेंट लोगे तो क्या जाएगा? v2 साइन थीटा। इधर कंपोनेंट क्या जाएगा? v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वो खुद ही करा है कि इस बॉडी कंपेरिजन में मैक्सिमम हाइट जाने में दुगुना टाइम लगा। कितना टाइम लगा? डबल टाइम। इक्वेशन नहीं बनानी थी वैसे देखा जाए तो। ये सीधा सीधा प्रैक्टिकली आप इस पे काम करो कि ऊपर ले जाने का काम वर्टिकल वेलोसिटी करती है। इसका मतलब हाइट होती है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये बात सबको पता होगी। हाइट इक्वल टू होता है u स्क्वायर बाई 2g, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो मुझे यहाँ सीधा सीधा क्या दे रखा है कि टाइम डबल लगा है, तो मैंने खुद ने बोल दिया उसको डबल वेलोसिटी फेंका होगा। हम पहले ऐसी बात प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर इस बॉडी को मैं 40 मीटर पर सेकंड ऊपर फेंकूंगा तो ये 4 सेकंड में रेस्ट में आएगी। अगर इस बॉडी को मैं 20 मीटर पर सेकंड ऊपर फेंकूंगा तो ये 2 सेकंड में रेस्ट में आएगी। तो दिमाग में आपके बैठ गया होगा कि अगर इस t1 को ज़्यादा टाइम लगाया तो इसको डबल स्पीड से फेंका होगा। डबल स्पीड से फेंका होगा तो ये गई 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स, ये जाएगी 1 टाइम। सीधा सीधा आंसर मिल गया आपको। बाकी आप अब यहाँ से क्या करते? यहाँ से क्या करते? इस t1 को इस t2 का डबल करते। यहाँ से आपको v2 साइन थीटा मिल जाता। किसके टर्म में? v1 के टर्म में। फिर उस v2 को इस v1 के टर्म में यहाँ पुट करते और दोनों का रेशियो ले जाते। ये आपका एक दूसरा तरीका था। एक नॉर्मल तरीका है जिसको हम लॉन्ग मेथड बोलेंगे, लेकिन मैं फिर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन समझाने में देखो आप टाइम काउंट कर लो, कम से कम मेरे को 2 से 2.5 मिनट लग गई होगी। बाकी ये क्वेश्चन 20 सेकंड का था। टाइम अगर डबल है तो इसका मतलब डबल स्पीड से फेंका होगा। स्पीड डबल है तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइट 4 गुना है। वो लोग क्लियर रह गए यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी आप लॉन्ग मेथड सोल्व कर सकते हो। मैंने 4 इक्वेशन बना दी है। इस t1 को इस t2 का डबल करो, यहाँ से v2 साइन थीटा v1 में रिलेशन आएगा, उसको यहाँ पुट करो, ये भी v1 में आ जाएगा, ये भी v1 में आ जाएगा। रेशियो काट के देखो 4:1 मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने थोड़ा सॉल्यूशन डाला है क्योंकि इस क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। डेटा भी कुछ इसी तरह का देखा है। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए पार्टिकल एम्ड एट द टारगेट प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल 15 डिग्री
विद द हॉरिजॉन्टल इज शॉर्ट ऑफ द टारगेट बाय 10 मीटर। पूरी चीज़ को ढंग से समझ लेना। मैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बना लेता हूँ। क्या बोला गया कि एक टारगेट बैठा, यहाँ टारगेट मान लेते हैं, अपना टारगेट ये है, इसको टारगेट किया गया 15 डिग्री के ऊपर, 15 डिग्री पे। तो टारगेट 15 मीटर, मतलब जो आपकी बॉडी ना 15 मीटर पहले गिर गई ऐसे शॉर्ट, 10 मीटर है, 15 मीटर, 10 मीटर, मतलब रेंज तक भी नहीं पहुंच पाई बॉडी। फिर क्या बोला है, इफ प्रोजेक्टेड विद एन एंगल ऑफ 45 मीटर इज अवे फ्रॉम द टारगेट बाय 15 मीटर। मतलब अब अगर आपने एंगल 45 बनाया तो ये बॉडी जाके गिर रही है टारगेट से 15 मीटर फार दूर जाके गिर रही है। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? इसका मतलब एक्चुअल रेंज कुछ अलग है। एक बार 15 डिग्री से फेंका तो मैं रेंज आर मान लेता हूं। पहला काम सर रेंज आर थी, तो 15 डिग्री से फेंका तो बॉडी रेंज से 10 मीटर पहले गिरी। 45 डिग्री से फेंका तो बॉडी रेंज से 15 मीटर आगे जाके गिरे। दो इक्वेशन बना लो। पहला काम आर माइनस 10 आर प्लस 10, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 15 रख दिया, इसमें 45 रख दिया। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। लाना क्या, पहले दिमाग में रखना, लाना है सर अपने को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किससे उसको प्रोजेक्ट करें कि वो बिल्कुल हिट कर जाए। तो ये तो कंफर्म है एंगल 15 से ज्यादा है अगर 45 से कम आएगा। 45 से ज्यादा दूर चली गई, 15 से थोड़ा पास रह गई, तो एंगल सर 45-15 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 25 भी हो सकता है, आपका 37 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है। वो कुछ यूनिक ही डेटा है, वो कैलकुलेट सोल्व करने में पता लगेगा। तो एग्जैक्ट नहीं पता क्या है 45 है, तो वो इस टर्म में आएगा। मैंने दो इक्वेशन बनाई। पहला काम मुझे यू नहीं चाहिए, मैंने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ से डिवाइड किया, इसको डिवाइड कर दिया, आ गया आर माइनस 10, ये हो गया आर प्लस 15। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई अपनी, ठीक है ना। ये साइन स्क्वायर नहीं दे रखना, यहाँ पे साइन 2 थीटा है, तो 9 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। इसको सोल्व किया तो ये आ गया 2r माइनस का 20 r प्लस का 15, मतलब r की वैल्यू आ गई 35 मीटर। मुझे एक सिंपल सा हिंट मिल गया कि एक्चुअल में रेंज 35 है। रेंज कितनी है? 35 मीटर। पहले अपने दिमाग में बिठा लो कि रेंज 35 है। अब 35 की रेंज को अगर अपने को पार करना है तो आप अब फॉर्मूला क्या लगाओगे, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब परेशानी u की आ गई, तो या तो आप u यहां से कैलकुलेट कर लो, या सिंपल सा यहां कहीं पे भी 35 इसमें पुट करो। ये थोड़ा सा ऐसा है, यहां 35 पुट करोगे, 35 प्लस 15 कितना हो गया, 50 हो गया। ये 91 हो गया। क्या यहां से यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू मिल गई? क्या यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 50 मैं यहां से पुट कर लूंगा। यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी, 50, तो ये आ गया सर 35/50 इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन 2 थीटा। 5 से कट किया, 5 से कट किया 7/10 और 2 वहां से जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? मैं फिर रिपीट करता हूं, दो इक्वेशन बनानी है, रेंज से ज्यादा रेंज से कम। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, आपको क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। रेंज आपको मिली r इक्वल टू 35, फिर 35 इक्वल टू क्या लगा दो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू नहीं पता, यू की वैल्यू नहीं पता। अभी आपने इस 35 को उस रेंज वाले में दूसरी इक्वेशन पुट किया, वहां से यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू क्या मिली, 50 मिलते, यहाँ 50 पुट किया, थीटा ऑटोमेटिक निकल के आ गया फोर्थ ऑप्शन। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बिल्कुल पैटेंट और सिंपल क्वेश्चन है जो आप प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको सीखते ही सीखते हो। बोला गया है कि 3 बॉडी है ए बी और सी, इनको सेम इनिशियल स्पीड से फेंका है। ध्यान रखना क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अगर स्पीड सेम नहीं है, मैं फिर कर रहा हूं, इनमें से आंसर कुछ और हो सकता है, इन तीनों में से आंसर कुछ और हो सकता है। स्पीड एक बार देखना ढंग से। अब सर स्पीड सेम है तो बात खत्म, फिर दो
रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। अरे ये आएगा ना, क्योंकि रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू सेम है तो रेंज कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगी, साइन 2 थीटा। अब इतना तो मैथ आती है सर, 30 पुट कर लो, 45 पुट कर लो, 60 पुट कर, 45 पे रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। 45 रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसका, एंगुलर मोमेंटम। इसको भी एक बार पढ़ लो क्या है। ए बॉडी इज मास 5 किलोग्राम इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी यू एट एन एंगल 45 डिग्री। एक बॉडी है जिसका मास है, मैं मास अपना काम में आ जाएगा जो भी है, बस आपको तो 45 डिग्री एंगल बना के और यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर देना है। बॉडी यहाँ कहीं जाके गिर रही है सपोज, to the horizontal the magnitude of angular momentum of body when it is at the highest position with respect to point of projection। बॉडी यहां पहुंच गई इस हाइट के ऊपर, और यहां पे एंगुलर मोमेंटम पूछा है भाई। वेलोसिटी कितनी रहेगी, u cos थीटा, पहला काम। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बारीक बनते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी मिनिमम कहाँ होगी, थ्रो आउट ए प्रोजेक्टाइल मोशन में, कहाँ, हाईएस्ट पॉइंट पे। दूसरा क्वेश्चन, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, या इन सब में ऐसा कौन चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अपने को एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, बात खत्म। मैं इस टॉपिक को पीछे ले चलता हूं सॉल्यूशन के लिए। एंगल ध्यान रखना 45 है, मास 5 kg है, और क्या दिया है, बस कंप्लीट डेटा अपने पास यही है। ठीक है, हमें एंगल मिला है एक तो 45 और मास मिला है 5 kg। अब मैक्सिमम हाइट में एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए पहले चेक कर लो कि एंगुलर मोमेंटम होता है क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कोई भी बॉडी यहां है, एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेना है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंट इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लोगे तो पहले वेलोसिटी देख लो किधर किधर। वेलोसिटी है u cos थीटा, इसको आगे बढ़ाओ। वेलोसिटी की इस पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस देखो, ये तो मैक्सिमम हाइट के बराबर ही आ गई, मैक्सिमम हाइट। तो मैंने यहाँ पे h मैक्सिमम लिख दिया जो कि आपका r है। तो सर अब तो एंगुलर मोमेंटम निकल के आ गया। एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या अगर ये है तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो मैंने कह दिया फिर तो सिंपल सा आंसर, m की वैल्यू 5 kg, वेलोसिटी कितनी u cos 45 डिग्री, वर्टिकल हाइट कितनी, वर्टिकल हाइट सबको पता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 45 डिवाइड में 2g। बस पुट करो और सॉल्व करो, देख क्या आता है आंसर। हेलो, हाँ सर। हाँ रे, आंसर आया क्या, बोलो, फटाफट सोल्व करना है बस। h की वैल्यू मतलब मैक्सिमम हाइट हो गई आपके पास परपेंडिकुलर, तो यहाँ पुट कर लो, कितना आ गया u स्क्वायर, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 2 यहाँ से आ गया और 2 ये रहा आपका। तो बस आ गया आंसर, अब क्या है जो भी है।
कितना हो गया, u इंटू यू की पावर 3, cos 45 कितना हो गया, √2, तो ये कितना हो गया आपका 4 और डिवाइड में कितना √2 और ऊपर कितना है 5, और कोई डेटा है नहीं अपने पास, एक बचा केवल जी। वेरी गुड। अब आंसर मैच करो, देखिए ये है क्या, 5/4 √2 u³ बाई जी। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड कहाँ पे, फर्स्ट है, नहीं फर्स्ट में भी नहीं है 4, इसका मतलब यू कहीं गड़बड़ कर दिया अपन ने। देखो 4 √2 5 तो इसमें ही था, देखो यू कहीं पे एम हो गया, क्या हुआ, अरे आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे यू cos थीटा हो गई, और मैक्सिमम हाइट क्या होगी, u² sin² थीटा बाई 2g। इसका मतलब ऑप्शन में गड़बड़ है भाई, ऑप्शन में गड़बड़ी है ना, यहाँ क्या आ जाएगा क्यूब। क्लियर है क्या, सीधा दिख रहा है क्यूब ही आएगा। बाकी आप डायमेंशन चेक कर लो, किससे चेक कर लो, डायमेंशन से। चलो एक बार डायमेंशन चेक करते हैं, देखिए सर ये हो गया हमारे पास मीटर क्यूब, नीचे हो गया एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या था सेकेंड से ऊपर चला गया, तो मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। और मास यहाँ पे था तो किलोग्राम यहाँ बैठा ही है, अरे मास भी तो था इसमें, और कोई डेटा था नहीं, एंगल था, एंगल कोई मतलब है नहीं। तो जगह चेक करो MVR किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इंटू क्या आ गया मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एक सेकेंड गड़बड़ा रहा फिर, इसका मतलब सेकेंड का क्यूब कहाँ पे, अच्छा हाँ यहाँ पे इसने बोला कि मीटर क्यूब हो गया, तो नीचे भी क्या रहेगा, यहाँ मीटर क्यूब दे रखा है, तो इसको भी सोल्व करके देखो, ये आंसर मैच खा रहा गया। तो यहाँ तो अपने पास आ रहा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड में सेकंड, यहाँ आ रहा है ऐसे, यहाँ आना चाहिए। अब इसको सोल्व कर तो क्या आएगा, किलोग्राम तो 5 किलो था, यू क्या हो गया मीटर क्यूब अपॉन सेकंड क्यूब, जी क्या है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर सेकंड, तो हमारे पास आंसर आ तो यही आएगा। आगे देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकंड द्वारा। क्लियर है क्या, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे भी क्यूब है यहाँ पे भी क्यूब है, सेकंड ऑप्शन दे भी रखा होगा शायद, पीछे देखिए एक बार मैंने इसका सॉल्यूशन डाल रखा होगा, देख सेकंड है क्या, नहीं सॉल्यूशन डाल रखा ना, सेकंड ऑप्शन आएगा यू की जगह यू क्यूब, यू स्क्वायर की जगह यू क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर। फिर से एक बार पढ़ो क्या बोला है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है इसके टॉप से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, कितनी वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से, और ये ग्राउंड पे हिट कर रही है कितना एंगल बनाते हुए 45 डिग्री, ये 45 तो मतलब ये भी 45। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक, डेटा क्लियर कर लो बस, फिर देख लो आप क्या है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को हिट कर रही है ना तो आपसे वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है भाई, हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट। अब लगा दो tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो tan 45, डायरेक्ट आंसर tan ही आएगा, मैं तो 45 लिख के बता रहा हूँ ऐसे ही, Vy बाई Vx, इसकी वैल्यू tan है, ये 1 है, तो Vy भी तो tan ही आएगा, तभी तो 45 बनेगा। इसका मतलब सर ये 10 है तो ये भी 10 है, तभी तो 45 होता है, तो 10। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार ढंग से पढ़ लो, क्या डेटा दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल थीटा, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज एच, थीटा से हमने प्रोजेक्ट किया है, हमारे को थोड़ा कंसेप्ट इसका जो प्रोफाइल है वो समझ में आ गई कि इस तरह से फेंका है भाई थीटा एंगल पे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के भी जो प्रोफाइल है या जो सीनेरियो वो अलग अलग होता है, किस तरह से आपने फेंका है, हमने इसको इस तरह से फेंका है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है
टोटल 4 सेकंड का, मतलब प्रोजेक्शन से लेके यहां तक आने का टाइम टोटल 4 सेकंड है। और जी की वैल्यू 10 रखनी है। द वैल्यू ऑफ एच, मतलब मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। मेथड नंबर फर्स्ट और मेथड नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में कैसे करोगे? मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में एक रिलेशन होता है 1/8 GT², 1/8 10। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? ये 16, यहाँ से कट किया 2, 20 मीटर। पहला तरीका तो ये हो गया आपका, है ना, 1/8 GT²। ये सब बच्चों को फॉर्मूला नॉर्मल लिखवाया जाता है। दूसरा तरीका, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है 4 इक्वल्स टू आप लिखोगे 2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ से क्या कैलकुलेट करोगे? u साइन थीटा। क्या कैलकुलेट जाएगा? u साइन थीटा। फिर उस u साइन थीटा की वैल्यू किस में पुट कर दोगे? मैक्सिमम हाइट में। मैक्सिमम हाइट होता है u साइन थीटा का स्क्वायर बाई 2g। u साइन थीटा आपका आया कितना? 20। तो 20 का स्क्वायर 400 और डिवाइड में 20 कर लेना। ठीक है, यहां से भी क्या मिल जाएगा? 20 मीटर। ठीक है, दोनों तरीके हैं, आप कैसे भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? ये भी बिल्कुल डायरेक्ट पैटर्न क्वेश्चन है, नोट्स में मिल जाता है। द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय द इक्वेशन। एक प्रोजेक्टाइल जिसकी पाथ का इक्वेशन दे रखा है, सबको पता है इक्वेशन ऐसे होती है अपनी। ये इक्वेशन होती है y इक्वल टू ax माइनस bx²। क्लियर है? वेयर a एंड b आर द कॉन्स्टेंट, x एंड y आर रेस्पेक्टिवली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेज। हाँ, ये x में होती है तो हॉरिजॉन्टल होती है, और y वर्टिकल। उनमें बीच में रिलेशन होता है, ये पैराबोलिक जो पाथ बनता है। अब बोला है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एंड एंगल प्रोजेक्शन आर रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल डायरेक्ट नोट्स में दिखाया जाता है कि अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2e² cos² थीटा। काफ़ी बच्चे ऑनलाइन वाले इसी से कंपेयर कर रहे होंगे। मैंने कहा इससे कंपेयर करोगे तो आपको tan थीटा यहाँ से मिल जाएगा। tan थीटा की वैल्यू a आ गई, तो थीटा क्या आ गया आपका? tan इनवर्स a। अब बच्चा यहाँ से इसको करने की कोशिश करेगा, थर्ड आएगा कि फोर्थ आएगा, गड़बड़ यहाँ हो जाता है। अब वो सोचेगा दो तो गलत हो गए, ये हो गया, बस टाइम यहीं पे कंज्यूम हो रहा है। अब यहाँ पे बोला है, एक तो क्या बोला है? द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट आप देख लो, नोट्स के अंदर डायरेक्ट लिखवाया जाता है a²/4b। इसी से रेंज कितनी आती है? अगर किसी को याद हो, रेंज आती है a/b। रेंज आती है a/b। वो रेंज भी पूछ सकता था, रेंज सिंपल सी हो जाती। मैक्सिमम हाइट इसलिए पूछा, बच्चा यहां से कंपेयर करेगा, u कोस वैल्यू उसमें h वाले फॉर्मूले में लेके जाएगा। एक बच्चा मैक्सिमम मिनिमम का यूज करेगा, वो इसका डिफरेंशिएशन करेगा, डिफरेंशिएट करके 0 करेगा, x की वैल्यू आ जाएगी a/2b, रेंज की आधी, और फिर उसको वापस यहाँ पुट करेगा, ये आ जाएगा। जो कि ये नोट्स में डायरेक्ट लिखवाया जाता है। और तीनों मेथड बताए जाते हैं, कंपेरिजन वाला, मैक्सिमा मिनिमा वाला, और यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू पुट गई, या फिर डायरेक्ट a²/4 भी। तीन मेथड है हाइट निकालने की। कंपेयर करके यहाँ से हाइट वाले फॉर्म में वैल्यू पुट करो, दूसरा मैक्सिमा मिनिमा, और तीसरा डायरेक्ट फॉर्मूला a²/4 भी। मुझे लग रहा है सबसे सिंपल तरीका यही है। हाँ, अगर आप फॉर्मूले भूल जाते हो तो मैक्सिमम मिनिमा का यूज़ करके सोल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए फॉर्मूले काम मिल जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना? थर्ड ऑप्शन। बोलो, क्लियर है क्या? डायरेक्ट नोट्स में है ये, ठीक है। ये यहाँ सॉल्यूशन के लिए रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा सो दैट इट्स रेंज इज मैक्सिमम। मतलब किसी एंगल पे फेंका जाए तो थीटा कितना हो गया? 45। पहला काम लिख लो सर, थीटा 45 होगा तो रेंज क्या होगी? मैक्सिमम होगी। कितनी होगी? u²/g। क्लियर है? इफ टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज। मतलब अब रिलेशन पूछ रहा है आर और टी के बीच, इनमें क्या रिलेशन है। मैं इसको कैसे करूंगा? u²/g लिया है, इसको टी वाले टाइम में ले जाकर रख दूंगा, वहां से आंसर मिल जाएगा। मैं इसको एक तरीके से और लिख रहा हूं, आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। फॉर एच मैक्सिमम इक्वल्स टू होता है r tan थीटा। ठीक है भाई।
बोला है कि मैक्सिमम रेंज और टी में लाना है, मैक्सिमम रेंज और टी में। अभी अभी हमने लिखा था सर मैक्सिमम हाइट ये होती है 1/8 GT², इक्वल टू क्या आ गया r tan θ। ये शॉर्ट ट्रिक बनाई जाती है, अगर ये जिसके बच्चे के दिमाग में रह गई तो वो समझ गया। सर तो मैं लिख लूँ क्या यहाँ पे? मैंने कहा तो यहाँ लिख सकता है क्या 1/2 GT² इक्वल टू क्या आ गया r tan θ, और यही वैल्यू किसके बराबर 4h मैक्सिमम के बराबर। ये चीज़ आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, ये चीज़ आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो कि 4h मैक्सिमम r tan θ के बराबर और r tan θ 1/2 GT² के बराबर। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है सभी बच्चों को? ये रिलेशन आपने याद कर रखा होगा। तो मैंने सोचा कि h मैक्सिमम 1/8 होता है तो 4 को यहां से कट किया। अब मुझे यहां से क्या बोला गया है? रेंज और टी में क्या रिलेशन है? थीटा कितना है 45, तो r की वैल्यू किसके बराबर 1/2 GT²। बोलो क्लियर है क्या? तो जरूरत है ना कि एग्जामिनर थीटा 45 भी दे, वो कुछ भी थीटा दे पुट करो, क्वेश्चन को फास्ट खत्म करो, ठीक है? तो 1/2 GT² r tan θ के बराबर 4h मैक्सिमम के बराबर। जैसा क्वेश्चन आया वैसे एक नई ट्रिक बन गई भाई, ठीक है? तो इसको आप ऐड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसलिए ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्या पता कुछ ऐसे हिंट्स हो जो आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर बैठे रहे। ये भी नीट में भी आ रखा है, जेईई मेंस में भी आ रखा है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे कितनी दे रखी है 2ik + 3jk। क्लियर यहाँ तक? बोला इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे वेलोसिटी क्या होगी? सर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल तो सेम रहेगी, कितनी 2ik, और जो वर्टिकल वाली थी उसको जस्ट अपोजिट कर दो -3jk। क्लियर है? तो कौन सा आ जाएगा 2ik - 3jk। बोलो क्लियर है क्या? तो वेलोसिटी जस्ट अपोजिट आती है प्रोजेक्शन वाले पॉइंट से और स्ट्राइकिंग वाले पॉइंट से, बॉटम वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, एंगल सेम बनाएगी। एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा, बस थोड़ा डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो बेसिक सा क्वेश्चन ये नीट में भी आ रखा है, PYQ के अंदर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान लेना अब इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट की बात आई है, जिस तरह से मैंने सॉल्यूशन डाल रखा है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान लेना। कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन हो सकता है इसमें 2-4 कंसेप्ट हो, जिस तरह से ऑप्शन आए हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ v एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बना हुआ है बाय डायग्राम में, द एवरेज, डायग्राम बना हुआ नहीं है, डायग्राम में हमने बना लिया, इसे मान लो ना। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन इट्स टाइम ऑफ प्रोजेक्शन एंड टाइम इट रीचेज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। यहां से लेके यहां तक उसकी एवरेज स्पीड बोला कि वेलोसिटी, वेलोसिटी, बस खत्म। मतलब आपको पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। ये हाइट है, ये रेंज का हाफ है, बताओ डिस्प्लेसमेंट आया नहीं आया? इस डिस्प्लेसमेंट किसका डिवाइड करोगे u sin θ बाई जी। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है u sin θ बाई जी। क्वेश्चन खत्म। तो कैलकुलेटिव है इसलिए हो, लेकिन बेसिक पता लगे करना कैसे। हाँ, अगर एवरेज स्पीड पूछा तो फिर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ती है आर्क जैसा, फिर तो अजीब हो जाता है ना। पैराबोलिक का आधा पाथ कितना आएगा? पूरी रेडियस, ये रेडियस नहीं है भाई पैराबोलिक, अब ये डिस्टेंस कितनी होती है भाई, कैसे कैलकुलेट करूँ? तो मैंने अगर तुम्हें पूरी कंप्लीट दे रखी है तो आधी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आएगी, टाइम कितना आएगा u sin θ बाई जी। हाँ, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट आराम से कर सकते थे। r/2 रेंज का फॉर्मूला भी आपको पता है, हाइट का फॉर्मूला भी आपको पता है। तो डिस्प्लेसमेंट आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, डिस्प्लेसमेंट मिला, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है u sin θ बाई जी। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी को पता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है। सॉल्यूशन देख लो, जैसा बोला है वैसा लिखा होगा यहाँ पे। सबसे पहले आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला, क्या डिस्प्लेसमेंट सही लिखा गया? हाइट का स्क्वायर r/2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। h ये होता है तो यहाँ पुट करना पड़ेगा, r ये होता है तो यहाँ पुट करना पड़ेगा।
पुट करते ही टी की वैल्यू क्या होती है, यू साइन थीटा बाई जी। तो एवरेज वेलोसिटी जैसे इसमें पुट किया, सॉल्यूशन मिल गया क्या, v/2 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। बेसिक्स है, बस डेटा पुट करना एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पुट किया, एच स्क्वायर करो, आर स्क्वायर करो, ये रहा, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने पे ध्यान रखना इसको कैसे लिखोगे, साइन थीटा और कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, जैसे साइन साइन वाली टर्म कॉमन आ जाएगी, फिर कोस वाली टर्म आ जाएगी, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, फिर उस पूरी टर्म को किस में कन्वर्ट कर दो, कोस में। इसी को साइन में भी रख सकते थे आप। देखिए आंसर देखते हैं साइन में भी थे क्या, देखिए एक बार साइन में भी था, तो साइन में मैच नहीं हुआ होगा, पूरा का पूरा मैच किस में हुआ, कोस में। तो ट्रिग्नोमेट्री काम में लेनी थी और आराम से इजीली इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन कोई ऑप्शन कौन सा था, थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था, एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं। It is possible to project a particle with a given velocity in two possible ways। दो अलग अलग रास्ते हैं आपको किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करने के, है ना। टू मेक देम पास थ्रू ए पॉइंट P एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये लो भाई, हम डायग्राम बना के इसको समझाते कैसे कराएं। यहां से फेंको तो भी P पे पहुंच जाए, यहां से फेंको तो भी P पे पहुंच जाए, है ना। ये दो अलग अलग रास्ते हैं, और वो दो अलग रास्ते कोई और नहीं, थीटा और 90 माइनस थीटा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर किसी बच्चे को पता हो दो अलग अलग एंगल पे रेंज सेम होती है, तो सीधी सी बात है, अगर रेंज सेम रहेगी तो एंगल्स कोई और नहीं, कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर टाइम ऑफ फ्लाइट्स कितना दे रखा है, T1 T2 रीच दिस पॉइंट इन टू पॉसिबल वेज। तो इनका प्रोडक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। डायरेक्ट नोट्स में लिखवा रखा आपको होगा T1 × T2 इक्वल्स टू 2R/G। T1 + T2 की वैल्यू कौन बताएगा, देखिए T1/T2 की वैल्यू कौन बताएगा। T1 + T2 तो किसी काम का नहीं रहेगा। T1/T2 आ रखा है tan थीटा, और T1 × T2 क्या हो जाएगा, 2R/G। हर बच्चा इसको कैलकुलेट कर सकता है। एक तो क्या हो जाएगा, T1 तो हो जाएगा क्या, 2U साइन थीटा बाई जी, बेसिक्स है। दूसरी जगह क्या पुट कर दो, 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा 2U कॉस थीटा बाई जी। अरे तो मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है, उस रेंज आ रही है, यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, 2 2 4 दो मैंने बाहर कर लिया, जी स्क्वायर मैंने भी जी बाहर कर लिया, तो रेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, खत्म क्वेश्चन। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए होगा। दो हाइट का मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है, देखेंगे आगे क्वेश्चन शायद में डाल रखा होगा। वो दो हाइट मिलेगी ना, इनका प्रोडक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देखो कोई बताना चाहेगा। ये दोनों मैक्सिमम हाइट का प्रोडक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देखे बोलो, आज ही करवाया मैंने। ये होता है रेंज के स्क्वायर का 16, R²/16 होता है, बोलो क्लियर है क्या। या फिर आप बोल सकते हो रेंज इक्वल्स टू 4√H1 × H2। क्लियर है। दोनों का सम किसके बराबर होगा, दोनों हाइट का सम U²/2G के, किसके होगा, U²/2G के, मतलब मैक्सिमम रेंज का आधा, मैक्सिमम रेंज का आधा। अब इन क्वेश्चन को ऐसे करने में तो ऐसे आ रहा है तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट ही मतलब आपने नोट्स में लिख रखा है, बस उनको बार बार रिवाइज करो। T1 T2 2R/G, R के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, दोनों का डिवाइड tan थीटा, पहले वाला जो थीटा है उसके अकॉर्डिंग ले लो। दो हाइट मिलेगी, दोनों हाइट का सम आएगा U²/2G, करके देख लो, एक जगह थीटा रख लो एक बार, 90 माइनस थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर, रेंज के स्क्वायर के बाय सीरीज। जेईई मेंस में 2 से 3 बार, नीट में भी आ रखा है, पैटर्न क्वेश्चन हो गया, आप ये मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल थीटा, एक बॉडी को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है टू द हॉरिजॉन्टल, देन इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड। अरे तो वेलोसिटी कभी यूं भी रहेगी, कभी वेलोसिटी वर्टिकल भी हो जाएगी। हाँ एक क्वेश्चन और याद कर लो,
वो कौन सी पोजीशन है जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर हो जाएगी? कौन सी पोजीशन है? हाईएस्ट पोजीशन, टॉप पोजीशन, मैक्सिमम हाइट। तो मैं तो कह रहा हूं भाई ये तो ऑप्शन गलत हो गया, सीधा सीधा नजर आ रहा है। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होते भाई, एंगल बदलता रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो एट द मैक्सिमम हाइट, गलत है। मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी हमेशा कितनी होती है? यू कोस थीटा मिनिमम। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे जीरो होता है, ये बात होती तो हम सही मानते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। इट्स वेलोसिटी मैक्स जीरो एंगल विद हॉरिजॉन्टल एट मैक्सिमम हाइट, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम हाइट पे ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो जाती है, तो एंगल कितना? 0 डिग्री। वेलोसिटी मिनिमम होती है, एंगल 0 डिग्री बनेगा, और एक्सीलरेशन हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। एक बार फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कोइंसाइड विद द एक्सीलरेशन। मतलब ये जैसे यूं टकराएगी तो क्या यूं टकराएगी क्या? इधर वेलोसिटी, इधर जी, ऐसे कभी नहीं टकराएगी। जिस एंगल से फेंका है तो उसी एंगल से टकराएगी, तो भाई वेलोसिटी तो यूं रहेगी ना। तो मतलब एक्सीलरेशन नीचे की तरफ रहेगा, वेलोसिटी रहेगी, तो कौन साइड हुई क्या? डायरेक्शन कौन साइड नहीं हुई, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया आपका, बेसिक सा। इस क्वेश्चन को अपन ने पिछली क्लास में भी किया था, इसलिए मैंने फिर से एक बार ऐड किया कि एक बार फिर से रिवाइज करो आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रोजेक्टाइल मोशन है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, हाइट वाली जो प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भी है। मतलब तीन तीन कंसेप्ट आ रहे हैं अपने पास। कल भी अपने पास मास शायद ऐसा कुछ था, m/4 और 3m/4। अरे ये था, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ रखा रिपीट हो के। कल इस क्वेश्चन को किया था तो एक मास m/4 था और एक मास